हिंद बिन्त उतबा की कहानी इस्लामी तारीख की सबसे ज्यादा मुतनाज़ा औरत की कहानी है, जो मक्का की सबसे ताकतवर, अक्लमंद और अमीर औरतों में शामिल थी, जो अपने शौहर अबू सुफियान के साथ शहर पर हुकूमत करती थी, सबसे खूबसूरत कपड़े पहनती थी, बेहतरीन शायरी सुनती थी और एक शानदार जिंदगी गुजारती थी। लेकिन इस हुस्न और दौलत के पीछे छुपा था गुरूर, जुल्म और तकब्बुर का चेहरा। क्योंकि वो गरीबों से सख्ती से पेश आती थी, गुलामों को तहकीर से देखती थी और आम लोगों को कोई अहमियत नहीं देती थी। मगर फिर मक्का में आया अल्लाह का पैगाम, इस्लाम, जो उसकी ताकत, रुतबे और गुरूर को हिलाकर रख गया। इसलिए हिंद ने अपना माल, अतर और नफरत लगा दी इस सच्चाई के खिलाफ जंग में। वो शख्सियत थी जिससे मुसलमान औरतें भी डरती थीं, क्योंकि सालों तक इसने उन्हें जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया। वो वही थी जिसकी वजह से हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो, अल्लाह के शेर, शहीद हुए। लेकिन वो दिन आने वाला था जब उसका शौहर इस्लाम कबूल कर लेगा, और वो भी ये समझकर हार मान लेगी कि अब उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। फिर वो दिल से ईमान ले आएगी और इस बार इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि इस्लाम के लिए लड़ने लगेगी। और आज हम फिर एक दफा इस हकीकत को जिंदा करने जा रहे हैं, जहां यह शहर सिर्फ तिजारत का मरकज नहीं था, बल्कि कुरैश के गुरूर, रियासत और इबादत का मरकज था। जहां लोग काबा का तवाफ करते थे, लेकिन बदपरस्ती का अंधेरा शहर को ढक चुका था। उसी शहर में रहती थी एक औरत, हिंद बिन्त उतबा। वो किसी आम खानदान से नहीं थी। उसका बाप उतबा बिन रबिया कुरैश का सरदार था, और उसका शौहर अबू सुफियान बिन हरब, मक्के का एक ताकतवर सियासी लीडर। हिंद एक अक्लमंद, ज़हीन और बेहुद अमीर औरत थी। उसके पास दौलत भी थी, असर भी, और लोगों को चलाने का हुनर भी। वो महफिलों की जीनत थी, शायरी का शौक रखती थी और अपने शानदार लिबास और बोलचाल से दूसरों को मुतासिर करती थी। मगर उस चमक दमक के पीछे था एक सख्त दिल, गुरूर से भरा हुआ और नफरत में डूबा हुआ इंसान। वो गरीबों को हकीर समझती थी, गुलामों को बेकार चीजें समझकर उनसे इंसानियत से परहेज किया करती थी। इस्लाम की दावत उसके लिए एक खतरा थी, खतरा उसके रुतबे, उसकी सोच, उसकी ताकत के लिए। जब रसूलुल्लाह ने इस्लाम का पैगाम फैलाया तो कुरैश के कई लोग परेशान हुए, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ हिंद को हुई। उसके लिए सब सिर्फ अकीदा नहीं था, बल्कि उसकी ताकत का चैलेंज था। वो देखती थी कि लोग बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने लगे हैं। वो समझती थी कि इस्लाम अगर फैल गया तो कुरैश का गुरूर मिट जाएगा। उस वक्त तक हिंद ने इस्लाम के खिलाफ हर कदम उठाया, मगर इस्लाम फैलता गया। फिर आई ग़ज़वा बदर, इस्लाम और कुफ्र का पहला बड़ा मुकाबला। इस जंग में हिंद के 3 सबसे करीबी रिश्तेदार, उसका बाप उतबा, भाई वलीद और बेटा हंज़ला, मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गए। ये सिर्फ शिकस्त नहीं थी, ये उसके लिए जख्म था, गुरूर का टुकड़ा था। उसने कसम खाई, जब तक हमजा का खून नहीं बहाऊंगी, मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। क्योंकि हिंद को पता था हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब वो फौज के सिपा सालार हैं जो मुसलमानों के शेर हैं। मगर इनमें सबसे आगे, सबसे बहादुर और सबसे खतरनाक हिंद ने एक गुलाम को निशाना बनाया, वहशी बिन हर्ब। वहशी का नेजा चलाने का निशाना कमाल का था। हिंद ने उसे कहा, अगर तू हमजा को कत्ल करेगा तो मैं तुझे आजादी दूंगी। ये एक काले सौदे की शक्ल थी, जहां उसने सिर्फ एक जिस्म नहीं, एक रूह खरीदना चाहिए। जब ग़ज़वा उहद का दिन आया, हिंद ने सिर्फ पीछे से नहीं, बल्कि मैदान जंग में औरतों को साथ ले जाकर, दफ बजाकर, कुरैश के मर्दों को ताना देकर लड़ाई के लिए इकसाया। अगर तुम पीछे हटोगे तो हम तुम्हारे पास कभी नहीं लौटेंगी। लश्कर में जज्बा भर दिया गया। वहशी चुपचाप एक चट्टान के पीछे छुपा हमजा रजी अल्लाह अन्हो को देखता रहा। जब वो मुशरिकों के दस्तों को चीरते हुए आगे बढ़ते गए तो वहशी ने निशाना लगाया, एक नेजा चलाया, और वो नेजा हजरत हमजा के सीने में जा लगा। वो शहीद हो गए। मगर ये हिंद के लिए काफी नहीं था। इसने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो का जिस्म चीर दिया, उनका जिगर निकाला, मुंह में डाला, लेकिन अल्लाह की कुदरत थी कि निकल ना सकी। वो जिगर उसके लिए जहर बन गया। सालों बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो हिंद ने देखा कि उसका शौहर अबू सुफियान भी इस्लाम ले आया। वो समझ गई थी इस्लाम को रोका नहीं जा सकता। वो हिजाब पहनकर, अपनी शनाख्त छुपाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई।
इस वक्त इसके चेहरे पर खौफ भी था, शर्म भी। इसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे माफ करेंगे? क्या आप मुझे बैत देंगे, जबकि मैं वो हूं जो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, पहचाना और माफ कर दिया। इस वक्त हिंद ने सिर्फ इस्लाम कबूल नहीं किया, इसने अपने दिल, सोच और जिंदगी का रुख बदल दिया। वो औरत जिसने इस्लाम के सबसे अजीम सिपाही का कत्ल करवाया, अब इस्लाम की तरफ से लड़ने लगी, एक दुश्मन मोमिना बन गई। और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह के अफ़ और मुआफ़ी और इस्लाम की सच्चाई की वजह से।